Hello guys, welcome to back to study classes. Back to study. ठीक, तो चलो आज हम पढ़ने वाले चैप्टर नंबर 1 नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन MPO। तो चलो शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। तो फ्रेंड्स, चैप्टर नंबर 1 अकाउंटेंसी क्लास 12 का है, जिसमें 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक, 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 4 मार्क्स का थोड़ी, अब तो 1 मार्क्स का आएगा प्रैक्टिकल और 10 मार्क्स का 1 मार्क्स का आएगा मैथ्स के से प्रैक्टिकल कुछ भी आ सकता है। ठीक, तो ये थोड़ी सी मार्क्स का थ्योरी हो जाएगा, 5 मार्क्स का ऐसे कुछ भी हो सकते हैं, मतलब 10 मार्क्स का आने वाले हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इजी चैप्टर है। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन मतलब प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम जो पढ़े हैं क्लास 11th के लास्ट में, जो हम पढ़े हैं ना, जो भी हम लोग ऑर्गेनाइजेशन पढ़े हैं, जो बैलेंस शीट हम पढ़ रहे थे, वो सब प्रॉफिट अर्निंग प्रॉफिट के लिए ही करते थे। और इसमें हम लोग प्रॉफिट के नहीं करेंगे, इसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा पब्लिक वेलफेयर। इसका डेफिनेशन आता नहीं है फ्रेंड्स, इस डेफिनेशन कोई वैल्यू नहीं है। इसको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जिससे प्रॉफिट अर्न नहीं करते हैं, इसका मेन ऑब्जेक्टिव पब्लिक फेयर होता है, यही है इसका इंपॉर्टेंट। देखो, फाइनल अकाउंट ऑफ MPO नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 3 अकाउंट होते हैं। ठीक, फाइनली अकाउंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़े थे प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का क्लास 11 थे, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही पढ़ेंगे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का 12th में। तो फाइनल अकाउंट ऑफ MPO, फर्स्ट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, दूसरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तीसरा बैलेंस शीट तो आपने सुना ही है ना। और इन दोनों आपके न्यू है ना। तो इन दोनों को मैं एकदम सिंपल फॉर्म में समझा रहा हूँ, 4 पॉइंट में आपको पूरा समझ आ जाएगा। तो चलो इसको वो शुरू करते हैं। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट तो वो रियल अकाउंट है, ठीक है ना। तो मतलब कि क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मतलब डेबिट जो आता है, क्रेडिट जो आता है। अब इससे कोई मतलब नहीं, आपको जो से समझाऊंगा इतना इसलिए समझ आ जाएगा। दिस अकाउंट सिमिलर टू कैश अकाउंट, मतलब दिस अकाउंट आई लाइक टू कैश अकाउंट जैसी है, पूरा का पूरा कैश ही अकाउंट समझो, है ना। बट कैश अकाउंट किसके लिए बनता है, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनता है, और नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, इसे इसका नाम चेंज हो गया, इस रिसिप्ट एंड पेमेंट बन गया है, समझे ना। ऑनली कैश ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड, मतलब सिर्फ कैश ट्रांजेक्शन ही रिकॉर्ड होगा, कोई क्रेडिट नहीं होगा, उधारी वाला कोई काम नहीं होगा यहाँ पर, उधारी का तो नाम ही नहीं आएगा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है कैश बेसिस, पैसे कहीं में, मतलब एक्वर्ड रहता है ना, और एक्वर्ड मतलब जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड। आउटस्टैंडिंग मतलब पैसा बकाया पैसा, वो प्रीपेड में पहले ही पे कर लेते, आउटस्टैंडिंग जो बचा रहता है वो उसमें नहीं रिकॉर्ड होगा, आपको नहीं समझ आएगा। मतलब कैश बेसिस में ही होगा, हर चीज़ पैसे का ही होगा, कोई से भी उधारी, कोई से भी बाद में देने और रिकॉर्ड नहीं होगा। बहुत कैपिटल एंड रेवेन्यू नेचर ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, मतलब एसेट खरीदेंगे तो भी रिकॉर्ड करेंगे, लैंड खरीदेंगे तब भी रिकॉर्ड करेंगे, और जैसे कि गुड्स खरीदेंगे या सर्विस प्रोवाइड करेंगे तब भी हर चीज़ यहाँ रिकॉर्ड होगा। किसमें, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में, है ना। ये तो समझ आ गया होगा रिसिप्ट एंड पेमेंट। और तो दूसरा इनकम है एक्सपेंडिचर अकाउंट, नॉमिनल है। नॉमिनल मतलब डेबिट क्या रहता है, एक्सपेंस एंड लॉसेस। और क्रेडिट क्या रहता है, जो भी हम इनकम रहता है, जो भी बेनिफिट या जो भी फायदा होता है वो ये क्रेडिट में आ जाता है, ठीक है ना। और दिस अकाउंट इज सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बोथ कैश एंड क्रेडिट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड, इसे उधारी वाले लिख देते हैं विद एडजस्टमेंट आपको समझ आ जाएगा थोड़ी देर में, है ना। एडजस्टमेंट को बताऊँगा थोड़ा सा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड एज एक्वायर बेसिस, अब इसको एक्वायर बेसिस का मतलब बता रहा हूँ, कैश बेसिस का, ठीक है। कैश बेसिस मतलब सिर्फ पैसा, जैसे आपको बता रहा हूँ, मैंने 6 महीने का ट्यूशन किया, मैं 30 मतलब हाफ मंथ का ना, हाफ में ट्यूशन किया, मैंने 5 महीने का फीस पे कर दिया 5000, है ना। लास्ट 1 महीने का फीस पे नहीं किया है, मतलब 1000 बचे है मेरा, ठीक। तो 1000 है जो ये एक्वायर बेसिस है, जिसको बकाया है, इसको हम लोग बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सॉरी ना, वो थोड़ा सा साइड हो गया था। ये 5000 मैंने पे कर चुका है, जो कि कैश बेसिस है, जो पैसा दिया गया तो सिर्फ वो क्या, ये 5000 ही रिकॉर्ड होगा यहाँ रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट में, और जो 1000 है वो रिकॉर्ड नहीं होगा। बट
ये 5,000 भी रिकॉर्ड होगा, 1,000 भी रिकॉर्ड होगा, जिसमें एक्वार्ड बेसिस मतलब इनकम है एक्सपेंडिचर में कैसे रिकॉर्ड होगा। जैसे कि ट्यूशन फीस है मतलब पेड है, किसी चीज़ को पे कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे 5,000 लिखेंगे, और आउटस्टैंडिंग विद एडजस्टमेंट और आउटस्टैंडिंग लिखेंगे, उसमें 1,000 कर देंगे और 5,000। तो रुको इसको आपको मैं इसको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनाऊंगा, उसमें आपको समझ आ जाएगा। अभी तो बस इतना ही समझ लिया कि बच्चे जो आउटस्टैंडिंग बचा है तो जो हमारा पैसा बकाया रहता है जिसको हमको देना रहता है वो, ठीक। अब प्रीपेड भी समझ जाओ। प्रीपेड जो हम पहले से ही पे कर रहे थे, जैसे आपको आप मोबाइल का बैलेंस ले लो, उसको आप पहले यूज़ नहीं करते हो, पहले पैसा देते हो फिर यूज़ करते हो, वो उसको प्रीपेड बोलते हो। आउटस्टैंडिंग मतलब पहले यूज़ कर लेते हो फिर पैसा देते हो, ठीक। और ये तो हो गया ऑल रिमेनिंग नेचर मतलब कि नो कैपिटल। इसे कैपिटल भी था बट इसे नो कैपिटल मतलब कोई सही बड़ा चीज़ का नहीं आएगा इसमें। मतलब कि एसेट मशीन बेचा, मशीन खरीदा, इनकम मतलब मशीन को बेच के जो इनकम मिला वो पैसा मिला, इसमें नहीं आएगा। कैपिटल का नाम ही चेंज नहीं होगा, मतलब सिर्फ रिवेन्यू मतलब छोटा छोटा। कैपिटल में तो बड़ा बड़ा मतलब बड़े अमाउंट ये सब होता है ना, समझ रहे हो। रिवेन्यू, ठीक है ना। रिवेन्यू नेचर मतलब छोटा छोटा, एकदम छोटा छोटा, मतलब जैसे गुड्स ट्रांसफर हर दिन खरीदना बेचना ये सब आएगा। तो चलो एक बार रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को एक बार देख लेते हैं। पैटर्न पूरा कैश वाला ही रहेगा पूरा का पूरा। यहाँ पर डेबिट लिखेंगे, यहाँ क्रेडिट लिखेंगे, यहाँ पर बैलेंस टू बैलेंस होता है। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है टू बैलेंस तो आप प्रॉफिट भी चल रहे हो। अगर यहाँ से शुरू हो रहा है तो ओवर ड्राफ्ट मतलब बैंक ओवर ड्राफ्ट है ना। क्रेडिट समझ रहे हो, यहाँ शुरू हुआ, यहाँ से मतलब प्रॉफिट, यहाँ चल रहा मतलब नुकसान में, वो बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक। यहाँ में एक दो यहाँ लिखा जो भी पैसा आएगा यहाँ आएगा, कहाँ पर, रिसिप्ट। पूरा का पूरा यार कैश बुक ही है, पूरा का पूरा कैश बुक है। बट यही है कि कैश बुक प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का था और ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। पेमेंट मतलब पेमेंट कर रहे हैं हम लोग, तो जो भी पैसा जाएगा वो यहाँ आ जाएगा क्रेडिट साइड में, और जो भी आएगा वो डेबिट साइड में। अब यहाँ ध्यान रखना पैसा की बात हो रहा है ना, पैसा मतलब पैसा आ रहा है और पैसा जा रहा है, मतलब पैसा आएगा तो इधर, पैसा जा रहा है तो उधर। और जैसे कि हम लोग सेल कर रहे हैं, हम लोग सोल्ड कर रहे हैं, मतलब क्रेडिट क्या आएगा, जो पैसा जाएगा जो आएगा, मतलब एसेट खरीद लिया, एसेट तो आ गया, मतलब हम फर्नीचर खरीदे, फर्नीचर आ गया, पैसा गया तो क्रेडिट में आएगा। और जैसे सेल कर रहे हैं, जैसे हम लोग गुड्स सेल किए तो हमारे पैसा आया, गुड्स गया तो यहाँ आ जाएगा डेबिट में, ठीक है। अभी नीचे आ जाते हैं हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अरे सॉरी मिस्टेक हो गया, यहाँ पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है, आई और एक्सपेंडिचर, सॉरी ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सिमिलर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए, बट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के। तो ये बेसिक डिफरेंस है। ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ कि नाम क्यों चेंज हुआ है, क्योंकि हम नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं। अगर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ते तो हमको क्या पढ़ना पड़ता, कैश अकाउंट पढ़ते, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ते। बट हम लोग नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन पढ़ रहे हैं, इससे हम इन दोनों को पढ़ रहे हैं, समझे ना। अब ठीक है, तो इनकम एक्सपेंडिचर में आपको इस चारों पॉइंट के हिसाब से ये बॉक्स मतलब जो पैटर्न रहता है बनाने का दोनों का सेम रहेगा। यहाँ पे वो रहेगा एक छोटा सा स्पेस जिसमें आपको ये रिसिप्ट होती है, यहाँ रिसिप्ट लिख दोगे, यहाँ ये पेमेंट है तो यहाँ पेमेंट। वो थोड़ा सा आप बुक में टेंशन मत लो, आपको PDF दे दूंगा जिससे हर चीज़ शेयर कर दूंगा, ठीक है ना। इसका पैटर्न इसके हर चीज़ शेयर कर दूंगा, PDF में हर एक रहेगा, उसको अच्छे से पढ़ लेना है। इसी पे छोटा स्पेस जिससे आपको सिर्फ नॉलेज दे रहा हूँ कि क्या चीज़ क्या है, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक बॉक्स रहेगा, यहाँ पर भी एक बॉक्स रहेगा, ठीक है ना। ये इनकम इधर लिखना ना, याद रखना इनकम क्रेडिट साइड है, क्रेडिट है वो, तो इधर लिखना, इधर मत देना। ये एक्सपेंडिचर है, इसको इधर है ना। एक बॉक्स से आप PDF में जाके देख लेना, आपको बॉक्स से पूरा पैटर्न समझ आ जाएगा, ठीक। जो भी पैसा पे करेंगे और जो भी लॉस होगा, मतलब जितना भी नुकसान होगा, जो भी पैसा पे करना पड़ेगा, रेंट पेड करेंगे, कुछ भी, जैसे कि बैड डेप्ट या हाँ नुकसान हो गया, जैसे हम कहीं फैक्ट्री में आग लग गया तो उससे नुकसान हो, सब चीज़ यहाँ आएगा यार, सब चीज़ डेबिट हो जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर के साइड में, हाँ। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कैपिटल चीज मत लिखना, मतलब कि से पे करेंगे, मतलब सेल ऑफ मशीन तो ये नहीं आएगा,
प्लीज़ याद रखना, ये यहाँ नहीं आएगा। इनकम, जो भी पैसा आएगा और जो भी प्रॉफिट होगा इसमें, मतलब रेंट रिसिप्ट, हाँ ना। और ये नहीं ना कि हम लोग इसमें आ रहा है, मतलब हम लोग क्या करते हैं, एसेट को बेच दिए, बस जैसे फर्नीचर बेच दिया, पैसा आ गया तो यहाँ लिख दो। अरे भाई इसमें कैपिटल चीज़ नहीं लिखना है, भूलना मत बिल्कुल, कैपिटल चीज़ नहीं लिखना है। इससे सिर्फ रेवेन्यू मतलब छोटा छोटा जो हम लोग का डेली ट्रांजैक्शन होता है ना, उसको लिखना है। और इससे सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ क्या होता है, यहाँ पर क्या बैलेंस जीएसडी यहाँ एंड होता है, बैलेंस जीएसडी। हाँ तो लॉस होता है, मतलब बैलेंस इधर ख़त्म होता है ना, इस साइड में तो लॉस होता है, और इधर ख़त्म होता है तो प्रॉफिट होता है, हाँ ना। बट यहाँ अपोजिट है, क्यों बता रहा हूँ, देखो ये है ना, यहाँ पर थोड़ा पैटर्न चेंज, थोड़ा जगह कम है यार, तब भी थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ पर अगर एक्सपेंडिचर के साइड में होता है तो टू सरप्लस लिखेंगे, सरप्लस, मैं स्पेलिंग इधर लिख दे रहा हूँ, टू सरप्लस, ठीक ना, सरप्लस करके लिखेंगे। अगर इधर बचता है तो मतलब जितना लॉस होगा इधर बचता है तो, और अगर इनकम साइड ही बचता है तो बाय करेंगे ना, बाय याद रखना, यहाँ हमेशा क्रेडिट साइड में बाय करके लिखते हैं, इधर टू करके, है ना। वो तो आपको क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हो यार, इसको तो बेसिक चीज़ है। बाय करके क्या लिखेंगे, डिफिट। और फिर से बता रहा हूँ फ्रेंड्स, इनकम के साइड में जो भी बाय लिखेंगे, बाय करके, और डेफिसिट लिखेंगे, यहाँ सरप्लस लिखेंगे, हाँ ना। बेसिक चीज़ यार, यहाँ बैलेंस बीएसडी नहीं लिखना है, बैलेंस शीट कुछ ही नहीं लिखना है, यहाँ पर इनकम एक्सपेंडिचर में सरप्लस और डेफिसिट लिखना है। डेफिसिट की स्पेलिंग मैं अच्छे से लिख देता हूँ कि आपको मिस्टेक ना हो। डेफिसिट करके यहाँ बैलेंस है ना, यहाँ बैलेंस जो लिखते हैं यहाँ है ना, बैलेंस है ना, तो यहाँ सरप्लस करके लिखेंगे, सरप्लस की स्पेलिंग यहाँ लिख दिया फ्रेंड्स, ठीक है ना। सरप्लस फिर भी अच्छे से लिख देते हैं एक बार और, है ना, ये ऐसे सरप्लस टू सरप्लस करके यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ जगह नहीं तो नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना। ये तो सिर्फ दो चीज़ है, बैलेंस शीट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, और ये चैप्टर ख़त्म करने के बाद ना मैं आपको हर चीज़ के प्रैक्टिकल करवाऊँगा, हर चीज़ प्रैक्टिकल का मैं 2 क्वेश्चन बनाऊँगा, 2 क्वेश्चन आपको पढ़ाऊँगा, मतलब 2 क्वेश्चन होमवर्क दूँगा, ठीक है। इस 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल है यार, भूलना मत। 4 मार्क्स का थोड़ी है, साथ साथ ये भी प्रैक्टिकल हो सकता है, प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है, हाँ। तो प्रैक्टिकल की वीडियो देख लेने, आपको ये समझा रहा हूँ, जो कि ये भी आ सकता है 1 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आ सकता है, इंपॉर्टेंट आइटम्स बता रहा हूँ। ये बेसिक्स पढ़ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट है हमारा, सब चीज़ कॉन्सेप्ट है भाई। ये तो सिर्फ कॉन्सेप्ट, इतना को याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना यार, इतना ही है और कुछ नहीं है। इसका पूरा हर चीज़ डिटेल करके मैं पीडीएफ में दे दूँगा। इंपॉर्टेंट आइटम्स, लाइफ मेंबरशिप फीस। अब क्या होता है यार, जैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है ना, एमपीओ एक ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो लाइफ मेंबर से उसमें आने के लिए हम कुछ फीस देते हैं। और कोई से भी, जैसे आपके बगल में कोई ग्रुप रहता है, खाली वो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या किसी की हेल्प करने के लिए रहता है ना, तो उसको हम लोग एक पैसा जमा करते हैं, है ना। तो महीने जमा करते हैं, और कोई बहुत ज़्यादा पैसे देता है, जो एक लाइफ टाइम के लिए होता है। लाइफ मेंबरशिप फीस मतलब महीने का आप ले लेते हो, महीने का ले रहे हैं 200, है ना, और लाइफ टाइम फीस है 2000, लाइफ टाइम का है ना 2000, तो लाइफ टाइम फीस 2000 आप दे देते हो, तो 200 करने नहीं देना पड़ेगा। 2000 दे के आप हमेशा के लिए नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बन जाओगे। यही है नॉन मेंबरशिप, है ना। लेगेसीज यार, लेगेसीज सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान देना। लेगेसीज क्या होता है, जैसे कि कोई इंसान है ना, इसके पास प्रॉपर्टी है, बट वो क्या करता है कि वो उसका डेथ होने का टाइम, और मतलब उसका एज हो चुका है ना, मतलब समझिए 99 चल रहा है उसको, और 100 में उसका डेथ हो जाता है, मतलब 1 साल बाद वो मर जाता है ना। जो मतलब उसके कितने का समझ लो, उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो अपने पेपर स्टाम्प में कर लेगा और बोलेगा एमपीओ में उसको भेज देना। तो एमपीओ उसके मरने के बाद वो एमपीओ को हो जाएगा, उसी को बोलते हैं लेगेसी। मतलब किसी के मरने के बाद जो पैसा हमारे पास आता है, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के पास आता है, उसको लेगेसीज बोलते हैं। अब स्पेसिफिक डोनेशन क्या होता है, मतलब जैसे कोई पर स्पेसिफिक चीज़ के डोनेशन किया जाता है।
एग्जाम्पल की तरह से ले लो, मतलब मैं दे रहा हूँ 10 के, वो भी MPO मतलब 10,000 दे रहा हूँ, बट स्पेसिफिक ये चीज़ के लिए कि वहाँ कोई पार्क हो रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन हो रहा है, मतलब कुछ MPO की ज़रूरत है, जो चीज़ को मैं जैसे जैसे एग्जाम्पल की चेयर की कमी है ना, तो 10 के का चेयर के लिए वो दूंगा मैं। जो 10,000 दूंगा ना, वो चेयर या बेंच या कुछ भी मतलब सोफ़ा के लिए मैं दूंगा स्पेसिफिक डोनेशन, मतलब कि वो सोफ़ा आना चाहिए जो 10 के दे रहा हूँ मैं, वो होता है स्पेसिफिक, हर चीज़ स्पेसिफिक चीज़ में, है ना। अब सेल्फ एनी एसेट, अब इसको अच्छे से समझना। प्रॉफिट हुआ तो इनकम में आ जाता है, थोड़ा समझना ना, प्रॉफिट होता है तो इनकम में आएगा, हाँ। और लॉस हुआ तो एक्सपेंडिचर में, मैं आपको बता दिया था ये नॉमिनल अकाउंट है, तो आपको इसको अच्छे पहले से समझ गए होगे। सेल्फ एनी एसेट, एनी एसेट मतलब फर्नीचर बेच रहा हो, मशीन बेच रहा हो ना, तो प्रॉफिट होगा तो इनकम में आएगा, और लॉस होगा तो एक्सपेंडिचर में। उसको तो उसमें शॉर्ट में लिखा हूँ, एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, ठीक है नहीं। यहाँ पर ध्यान देना यार, इनकम क्रेडिट में करना, एक्सपेंडिचर डेबिट, इसके ऊपर लिखोगे इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, तो उस पैटर्न ध्यान देना। अब फिर आते हैं जर्नल डोनेशन। अब देखो, जहाँ डोनेशन का बेस्ट एग्जाम्पल दूंगा, मंडी जाते हो, वहाँ दान पेटी होता है, उसे पैसा डाल देते हो, कोई होता है आपको स्पेसिफिक, बस अपने मन के भर के डाल देते हो। वैसे ही होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में, क्या जनरल डोनेशन मतलब हर अपने मन से डाल दी जो पैसा, जो डोनेशन किया उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। और इन दो स्पेसिफिक पर्पस एंड डोनेशन, इन दोनों को डोनेशन का पार्ट है ना, मैं थोड़ा सा अलग लिखने का वजह ही बता रहा हूँ, हाँ। पहले हर चीज़ एक्सप्लेन कर लेते हैं फिर बताऊँगा। जनरल डोनेशन मतलब अपने मन से जो पैसा डाल दिए, 100-200 डाल दिए, उसको जनरल डोनेशन बोलते हैं। उसको कोई स्पेसिफिक पर्पस नहीं होता। स्पेसिफिक डोनेशन मतलब आप कोई चीज़ के लिए दे रहे हो। एंट्री फीस और एडमिशन फीस, आप क्या तुम्हारे स्कूल में ऐसे ही घुस जाओगी तुम बिना एडमिशन फीस के? नहीं ना। वैसे ही नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी एडमिशन फीस लगता है, एंट्री फीस लगता है, जिसको लाइफ मेम्बरशिप में बताया कि 2,000 दे के घुस गया हमेशा के लिए, हाँ। वैसे एंट्री फीस है, मतलब एंट्री फीस समझ लो 300 है ना, तो जो भी मेंबर जाएगा है ना, उसको 300 देना पड़ेगा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनने के लिए, मेंबर बनने के लिए, ठीक। वो उसका एंट्री फीस है, वो नहीं देगा तो मेंबर नहीं बन पाएगा। एंट्री फीस, एडमिशन फीस, जो मतलब पहले एंट्री करते हैं, मतलब कि समझो एंट्रेंस है ना, ये एंट्री बोल रहा हूँ, मतलब एंट्रेंस है, ENTRANS एंट्रेंस है। एडमिशन फीस लिख देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, ठीक। ये 300 दे रहा है, 400 मतलब जितना एडमिशन फीस होगा उसको देना पड़ेगा, तभी मेंबरशिप बनेगा, ठीक है ना। है एंट्रेंस एडमिशन फीस पढ़ लिया। अब सब्सक्रिप्शन पढ़ते हैं। सब्सक्रिप्शन क्या होता है यार? सिंपल बात है, जैसे आप कोई एडमिशन फीस पर देते हो स्कूल में, वैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं देते हैं, तो क्या आपका एडमिशन फीस देने के बाद आपको फीस पे नहीं करना पड़ता? आप साल भर बिना फीस पे एडमिशन फीस देने के बाद पढ़ लोगे? नहीं ना, आपको कुछ पैसा देना पड़ेगा बीच में, जिसको आप इंस्टॉलमेंट या कुछ भी बोल दो, स्कूल फीस, है ना। उसी टाइप से है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में भी सब्सक्रिप्शन देना पड़ता है, कि हम आपके मेंबर हैं, हमको पैसा जमा करना पड़ता है। लाइफ मेंबरशिप में एक ही बार देते थे 2,000, इसमें मंथली देते हैं, या तो आपके हिसाब से 2 महीने में, 3 महीने में, हाफ ईयर में, वो आपके ऊपर है। 200 देते हो महीने का, या 300 ऐसे ही है, मतलब समझ रहे हो ना कि सब्सक्रिप्शन है ना, हम पैसा अपने हिसाब से 2 महीने में, तो 2 महीने डिसाइड कर लिए कि हर एक मेंबर, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर है ना, वो डिसाइड कर लिया कि 200 हर महीना देंगे, तो 200 देंगे इसमें, है ना। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन उसी सब्सक्रिप्शन बोलते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर छोटा सा है, जो न्यूज़पेपर भेजते हैं, जो पैसा रह जाके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आ जाएगा। छोटा बोला हूँ मतलब समझो रिवेन्यू नेचर का है, न्यूज़पेपर है भाई, कोई एसेट नहीं है, ठीक है ना। परचेस ऑफ फिक्स एसेट, और कोई एसेट खरीदेंगे लाखों का आएगा, तो बड़ा कैपिटल है, तो कैपिटल है ना, याद रखना, कैपिटल मशीन, कैपिटल नेचर मशीन है। कोई भी एसेट लेंगे वो कैपिटल ही आएगा। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, 10,000 कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, 10,000 बिल्डिंग खड़ा हो जाएगा? नहीं ना, कम से 10 लाख लगेगा, है ना। तो 10 लाख बड़ा अमाउंट है, मतलब कैपिटल हो गया। कैपिटल बड़ा वाला, और रेवेन्यू में तो छोटा छोटा खर्चा,
हेनोरियम पढ़ लेते हैं। मैं मुँह से लिखा नहीं है, कहीं थोड़ा सा गर्दन में प्रॉब्लम है, तो आप कुछ समझ रहे हो ना। हेनोरियम मतलब आपको सिंपल से बता रहा हूँ, आपकी स्कूल को कोई बुलाते हैं ना, किसी को बुलाते हैं स्पीच देने के लिए, है ना, स्पीच दे के कुछ चल जाता है, पूरा बोरिंग कर देता है। बट स्कूल को कुछ उसको स्पीच दे के गया है बेचारा, जो इंसान है ना, स्पीच दिया है आपको। हाँ, तो ऐसे ही थोड़ी ना जाएगा भाई, पैसा तो लेगा ना, फ्री का कुछ नहीं मिलता है इस दुनिया में अभी, हाँ ना। तो वो पैसा देगा, उसी को बोलते हैं हेरोनियम। सिंपल बात है, मैं डायग्राम बना के बता रहा हूँ। एक इंसान है, वो आपके स्कूल में आया, हाँ ना, आया, स्पीच दे दिया यार, गंदा वाला, बोर कर दिया पूरा तुमको, ठीक है ना, फिर चला गया, आया हो गया। ऐसे ही थोड़ी ना आएगा, पैसा लेगा भाई, हर चीज़ का पैसा है आजकल। तो जो पैसा स्कूल वाले इसको देंगे, जो दो मिनट का लेक्चर तुमको मतलब 2 घंटे का 2 मिनट का लेक्चर दिया है, जो फीस देंगे मतलब 1000 जो फीस दे रहे हैं, और रियम है। मतलब जैसे कई चीफ गेस्ट का नाम भुला के लेक्चर दिलवाते हैं, उसको भी पैसा देते हैं, मतलब स्कूल वाले खुद अपनी इच्छा से देते हैं। अब इसकी पैसा को आप हरियम ही बोलोगे, क्यों ना, क्योंकि आप इसको सैलरी तो बोलोगे नहीं ना, वेजेस बोलोगे। और वेजेस के वो बोलोगे, वो आपका एम्प्लॉय है नहीं ना, ना के अंदर काम करते हैं जो सैलरी दोगे, वो आपको सिर्फ स्पीच देने आया था, इसलिए आप उसको हरियम बोलोगे। और इवन रिम्यूनरेशन, यार इसको सैलरी लिख लो ना, सबसे ईजी, इसको सैलरी है, इसको थोड़ा सा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में इसका नया नाम दे दिया, समझो, है ना, रिम्यूनरेशन, मतलब समझ जाओ यार, याद रखना, दिख गया तो सैलरी है, समझो, सैलरी है, और कुछ नहीं है। तो अभी इतना ही तो है, और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़, अच्छा हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट ये बता दे रहा हूँ कि ये जो 4 चीज़ मैं शुरू में बताया हूँ ना, ये 4 चीज़, वो सब कैपिटल है, कैपिटल नेचर का है, सबका चारों कैपिटल नेचर का है। मतलब लाइफ मेंबरशिप, लेगेसीज, स्पेसिफिक डोनेशन, सेल्फ एनी ऐसे जनरल डोनेशन, सब कैपिटल नेचर का है। और यहाँ तो इनकम एक्स टीचर में कैपिटल नेचर नहीं लिख सकते, हाँ बिल्कुल नहीं, यहाँ आपको कैपिटल नेचर मतलब ये चारों का चारों यहाँ नहीं आएगा, ठीक, यहाँ नहीं आएगा, ये चारों यहाँ आएगा, ठीक। अच्छा एक और चीज़ बता रहा हूँ, ये चारों तो आपको इसमें आ गया, इसमें आएगा। अब जो मैं आपको बताया हूँ बैलेंस शीट है ना, बैलेंस शीट में क्या होते हैं, लिएबिलिटी होते हैं और एसेट होते हैं, है ना, जिसको मैं थोड़ा सा डिटेल्स में एक्सप्लेन करूँगा नेक्स्ट क्लास में। लिएबिलिटी और एसेट होते हैं, हाँ। तो कोई क्वेश्चन क्या होता है कि एसेट सेल करते हैं, मशीन लेते हैं, है ना, वो उसमें भी लिखते हैं, सेल करेंगे ना तो एसेट से माइनस कर देंगे, वो बैलेंस शीट का नेक्स्ट वीडियो देखना, पूरा समझ आएगा। जो ये समझ नहीं आया तो आप डाउट करके पूछ सकते हो, नहीं आया तो यार मैं ना अच्छे से एक वीडियो बनाना चाह रहा था, बट यही कि मेरा राइटिंग ही देखना पड़ गया आपको, उसे कोशिश किया बट कुछ प्रॉब्लम हो गया तो करके इसी से पढ़ाना पड़ रहा है, ठीक। और कोशिश करूँगा कि इम्प्रूवमेंट कर पाऊँ अच्छे से। अगर कोई है फीडबैक या कुछ देना हो, या तो कोई डाउट हो या कुछ मिस्टेक हो गया तो बता देना कमेंट सेक्शन में। और उसके लिए नहीं कुछ प्रैक्टिकल का तो प्रैक्टिकल थोड़ा सा वीडियो लेट में आएगा यार, बट आ जाएगा, टेंशन मत लो। प्रैक्टिकल 2 क्वेश्चन मैं करूँगा, 2 क्वेश्चन होमवर्क दूंगा, ठीक। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।